अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है जो श्रिंक करते हैं फाइब्रॉइड को। उसमें सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन डी। स्टडी हमें सजेस्ट करती है कि जब लो लेवल विटामिन डी होता है आपकी बॉडी के अंदर तो डेवलप हो जाता है फाइब्रॉइड, इसलिए आपको सप्लीमेंटिंग यूज़ करना पड़ती है विटामिन डी की, ताकि आपकी बॉडी के अंदर फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सके। अगर विटामिन डी को आपने लेना तो सनलाइट मेन ज़रिया, सोर्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स खाएँ, फैटी फिश खाएँ जैसे सालमन वगैरह, या कुछ सप्लीमेंट यूज़ करें ताकि फाइब्रॉइड आपका श्रिंक हो सके। विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन कहा जाता है, ये भी हेल्प करता है रेगुलेट करने में टिश्यू ग्रोथ को, रिपेयर करता है और सपोर्ट करता है आपकी यूट्राइन हेल्थ को। सबसे मेन सोर्स क्या विटामिन ए का स्वीट पोटैटोज है, कैरेट है, स्पाइनच है, फोर्टिफाइड फूड है। इसको भी यूज़ करने से फाइब्रॉइड श्रिंक होता है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है और रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन। भला वो इन्फ्लामेशन सोजी फाइब्रॉइड जैसी क्यों ना हो, इसका सबसे मेन जरिया विटामिन ए का जो फाइब्रॉइड को कम करने में मदद देगी। आप नट्स से ले सकते हैं, सीड को खा के ले सकते हैं विटामिन ए को, लीफ ग्रीनी वेजिटेबल्स को खाकर अपनी बॉडी में विटामिन ए को पूरा कर सकते हैं। फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए अगला हमारे पास विटामिन सी है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ी मजबूती देता है, प्रमोट करता है कोलेजन फॉर्मेशन, स्किन और मसल के प्रोटीन कोलेजन को बनाने में मदद करता है और सपोर्ट करता है यूट्राइन टिश्यू रिपेयर के अंदर। अगर आप विटामिन सी चाहते हैं, इसका मेन सोर्स है सिट्रस फ्रूट, बेरीज है और बेल पेपर है, जहाँ से विटामिन सी आप ले सकते हैं। इसी तरह विटामिन बी जोन है जिसमें B6 और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हार्मोनल को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है, और ये उस वक्त बड़ा क्रूशियल होता है जब फाइब्रॉइड एस्ट्रोजन सेंसिटिव हो जाता है, उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप चाहते हैं विटामिन बी को लेना तो इसका मेन सोर्स है होल ग्रेन्स, पोल्ट्री, एग और फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं। इन चीज़ों से विटामिन बी लेकर और इन सारे विटामिन से आप अपना ट्रीटमेंट या श्रिंक कर सकते हैं फाइब्रॉइड जैसे मसले को, जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद है। जज़ाकल्लाह खैर।